गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई ऑल्सो फाइन। हाँ जी, ओपनिंग योर बुक्स। आज अपने लेसन नंबर 3 करेंगे द क्लेवर बुल, मतलब एक चालाक बैल। बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे। वंस देयर वॉज ए फार्मर, एक बार एक किसान था। ही हैड ए बुल, उसके पास एक बुल था, मतलब एक बैल था। विच हैड ग्रोन ओल्ड द वीक, जो क्या हो गया था, अब बड़ा हो गया था और कमज़ोर हो गया था। बड़ा होना मतलब बूढ़ा हो गया था। द फार्मर सा दैट द बुल वॉज यूजलेस फॉर हिम, फार्मर ने ये चीज़ देखी, या मतलब ये सोचा कि अब ये बुल उसके काम का नहीं है। सो ही लेफ्ट हिम इन द फॉरेस्ट, इसलिए वह उसे एक जंगल में छोड़ आया। द फॉरेस्ट वाज फुल ऑफ मैनी बर्ड्स एंड वाइल्ड एनिमल, जो वो जंगल था वो किससे भरा हुआ था? पक्षियों और जंगली जानवरों से। वॉन्डिंग इन द फॉरेस्ट द बुल केम अपॉन ए केव, और उस फॉरेस्ट में मतलब उस जंगल में वही बुल एक झोपड़ी के पास आया। देयर वॉज ए बिग पॉन्ड, उस झोपड़ी के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। एंड सॉफ्ट ग्रीन ग्रास अराउंड, और उसके चारों तरफ हरियाली थी, मतलब आसपास ग्रास था। दिस इज एन आइडल प्लेस फॉर मी टू सेटल डाउन, उसने सोचा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए। द बुल थॉट, बुल ने सोचा। सो ही मेड द केव हिज होम, इसलिए उसने उसी झोपड़ी को अपना घर बनाया। मैनी डेज पास्ट, बहुत दिन बीत चुके थे। द बुल ग्रेव्स ग्रीन एंड सॉफ्ट ग्रास इन द मेडोज, और सून ही बिकेम क्वाइट हेल्थी। बुल मतलब क्या करता था? बैल, वहाँ जो आसपास जो हरा घास था, सॉफ्ट ग्रास, उसको खाता, मतलब घास के मैदान को खाता, और जल्दी ही वो एक क्या हो गया? अच्छा हेल्थी हो गया, उसकी हेल्थ अच्छी हो गई। द बुल वॉज लिविंग ए हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ इन दैट केव, बुल जो उस झोपड़ी में बहुत खुशी और शांति से रहने लग गया। ही मेड मैनी फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट, उसने इस जंगल में बहुत से अपने दोस्त बनाए। वन डे द बुल वॉज रेस्टिंग आउटसाइड हिज कैब, एक दिन बुल अपनी इस झोपड़ी के बाहर आराम कर रहा था। देन ए लॉयन पास्ड बाय दैट वे, उसी समय वहाँ से एक लॉयन गुजर रहा था। लॉयन मतलब शेर। द लॉयन वॉज हैप्पी टू सी ए बुल, शेर उस बुल को देख के बहुत खुश हुआ। मतलब एक ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। जब भी कोई खुशी की बात होती है तब बोला जाता है। ए बुल, एक बैल, ही सो हेल्थी टू, और वो भी बहुत ही अच्छी हेल्थ का। थॉट द लॉयन लिकिंग हिज लिप्स इन होप ऑफ ए गुड मील, तो लॉयन ने क्या किया? अपने लिप्स हिलाए एक अच्छी भोजन की आस में या आशा में, मतलब उसको ये था कि ये बहुत अच्छा है आज के भोजन के लिए। द बुल टू सो द लॉयन, उस बुल ने भी लॉयन को देखा। ही कुड सेंस द डेंजर, और वो देख के भयभीत हो गया। आई मस्ट बी ऑन माई गार्ड नाउ, अब मुझे अपने आप को बचाना है। द बुल थॉट, बुल ने सोचा। एंड डिसाइडेड टू डू समथिंग टू हाइड हिम सेल्फ फ्रॉम द लॉयन, और बुल ने अपने आप को बचाने का निश्चय किया, मतलब अपने आप को उससे छिपाने का निश्चय किया। किससे? लॉयन से। वैन द लॉयन केम क्लोज टू द बुल, जब लॉयन बुल के पास आया। द क्लेवर बुल लुक्ड इनटू द केव, और वो जो चालाक बैल था उसने अपनी झोपड़ी की तरफ देखा। एंड कॉल्ड आउट, और बोला, डार्लिंग डोंट कुक एनीथिंग फॉर डिनर, कि आज डार्लिंग खाने में, रात के खाने में कुछ मत बनाओ, मतलब कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आई जस्ट सॉ ए लॉयन, मैंने अभी एक शेर देखा है। आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम नियर, और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि ये कब पास में आए। व्हेन द लॉयन हियर्ड द बुल,
जब लॉयन ने बुल को सुना, मतलब बुल की इस बात को सुना, ही वॉज फ्राइटन मच, वह बहुत भयभीत हो गया था। ही टर्न बैक एंड रैन टू सेव हिज लाइफ, वो वहाँ से भागा और अपने आप को उसने बचाया। ए जकाल सा द लॉयन रनिंग, एक जकाल ने लॉयन को भागते हुए देखा। वाई आर यू रनिंग मिस्टर लॉयन, तुम क्यों भाग रहे हो शेर। द लॉयन टोल्ड हिम ऑल दैट हैड हैपेंड, लॉयन ने वो सब बताया जो उसके साथ घटित हुआ था। द बुल हैज मेड ए फूल आउट ऑफ यू, कि उस बुल ने तुम्हें क्या मूर्ख बना दिया है। रिप्लाइड द जैकल, और उस जैकल ने जवाब दिया कि बुल ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है। कम विद मी टुगेदर, मेरे साथ आओ। वी कैन फीस्ट ऑन द बुल, आज हम बुल की दावत करेंगे। फीस्ट क्या होता है? दावत करना, मतलब अपना आज का भोजन उसी को बनाएंगे। बट द लॉयन वॉज टू अफ्रेड, लेकिन शेर अभी भी डरा हुआ था। ही डिड नॉट बिलीव दैट जैकल, तो उसने जैकल की बातों पे विश्वास नहीं किया। द जैकल अंडरस्टूड वाई द लॉयन वॉज हेजिटेटिंग टू कम विद मी, तो जैकल समझ गया था कि लॉयन मेरे साथ जाने में इतना घबरा क्यों रहा है। ही फैट, उसने कहा, ऑलराइट देन, सब ठीक है। टाई योर टेल विद माइन एंड लेट मी लीड यू टू द केव ऑफ द बुल, वो कहते हैं कि तुम अपनी टेल मतलब पूंछ मेरी पूंछ के साथ बांध दो और मुझे बुल की झोपड़ी के पास लेके चलो। इन केस द बुल अटैक्स, अगर बुल अटैक करेगा, अपने पे आक्रमण करेगा, आई विल बी द वन ऑफ हु विल गेट कॉट फर्स्ट, तो अगर वो अपने पे अटैक करेगा तो मैं पहले पकड़ा जाऊंगा। द लॉयन एग्रीड, लॉयन सहमत हो गया इस बात से। द लॉयन एंड द जैकल टाइड देयर टेल्स टुगेदर, उन दोनों ने अपनी पूंछें एक दूसरे के साथ बांधी। कहने का मतलब कि अगर लॉयन उन पे आक्रमण करेगा तो कोई भी भाग नहीं पाएगा, मतलब दोनों एक साथ मारे जाएंगे। देन दे सेट ऑफ टू द बुल केव, उसके बाद वे बुल की झोंपड़ी के पास गए। बोथ द लॉयन एंड द जैकल वेंट नियर द केव, वो दोनों उस बुल की झोंपड़ी के पास गए। वेयर द बुल वॉज, जहाँ बुल था। व्हेन द बुल सा द लॉयन कमिंग विद द जैकल, जब बुल ने देखा कि लॉयन इस बार जैकल के साथ आ रहा है। ही थॉट, उसने सोचा, आई एम श्योर दैट कनिंग जैकल नोव आई फूल्ड द लॉयन, कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि जैकल जानता है कि मैंने लॉयन को पहले मूर्ख बना दिया था। विदाउट पैनिकिंग द बुल क्राइड आउट टू द जैकल, बिना हिचकिचाए बुल ने चिल्लाना शुरू किया, ओ जैकल, आई आस्क्ड यू टू ब्रिंग मी टू लॉयन, मतलब कहने का मतलब कि इस बार फिर बुल ने एक नई चाल खेल दी। उसने जैकल को बोला कि मैंने तुम्हें 2 लॉयन लाने को बोला था, बट यू हैव ब्रॉट ओनली 1, लेकिन तुम तो एक ही लेके आए हो। डू यू वॉन्ट मी टू कीप माई चिल्ड्रन हंगरी, क्या तुम मेरे बच्चों को भूखा रखना चाहते हो। एज द लॉयन हियर्ड दिस, जब लॉयन ने ये सब सुना, ही थॉट दैट द जैकल हैड डिसीव्ड हिम, तो उसने सोचा कि जैकल ने उसको धोखा दे दिया। डिसीव्ड क्या होता है? धोखा देना। ही वॉज फ्राइटेंड, वह डर गया था। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड ड्रैगिंग द जैकल विद हिम ओवर स्टोन्स एंड थ्रोन्स, लॉयन इतना तेज भागा अपने आप को जैकल से खींच के कि वो पत्थरों से ऊपर होता हुआ भागता गया। द क्लेवर बुल सेव्ड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमीज, तो इसी तरह एक चालाक बुल ने अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाया। बोथ द लॉयन एंड द जैकल नेवर रिटर्निंग दैट वे,
और उसके बाद लॉयन और जैकल वापस उस रास्ते नहीं आए वहाँ पर। देयर आफ्टर उसके बाद द बुल लिव्ड ए पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। तो इसके बाद बुल उस जंगल में शांति और खुशी से रहने लगा। मतलब समझाया आपको इस स्टोरी का कि जो बुल था उस इतना ज़्यादा वो वाइज था, मतलब इतना ज़्यादा वो बुद्धिमान था कि उसने अपने आप को पूरी अपनी होशियारी के साथ दोनों से कैसे बचाया। ठीक है जी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। अब अपन इसका बुक वर्क करेंगे। ए फार्मर हैड ए, एक फार्मर के पास क्या था, आप बताओगे आंसर। मंकी, बुल, कैट या फिर डॉग। बताओ इन चारों में से क्या था। बुल। वेरी गुड। द बुल हैड ग्रॉन, बुल क्या हो गया था, यंग, रिच, पुअर, ओल्ड। ओल्ड, वेरी गुड। द बुल वॉज लेफ्ट इन द, बुल को कहाँ छोड़ के आए थे, फॉरेस्ट में। द बुल केम अपॉन ए, बुल कहाँ आ गया था, एक केव में, मतलब एक झोपड़ी में। लॉयन वॉज डैश टू सी ए बुल, लॉयन बुल को देख के क्या हो गया था, एनेक्सियस मतलब चिंतित, एंग्री गुस्सा, हैप्पी खुश, सैड उदास। क्या हो गया था, खुश हो गया था। क्यों, क्योंकि उसको ये लगा था कि बुल आज उसका भोजन बनेगा। द बुल सेंस द सेफ्टी फ्रॉम द लॉयन, मतलब उसने क्या किया, अपने आप को बचाने का एक सुझाव सोचा। हाँ जी बच्चों, आपको ये करना है बुक वर्क बुक के अंदर ही, और जो इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग है उसके आपको रिटन में नोट्स मिल जाएंगे। ओके, हैव ए गुड डे।